नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू पीपल्स आर वेल एंड आप लोग अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ डेवलपमेंट लेके आए हैं। इसको हम लोग इसी वीडियो में पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, एनसीईआरटी हमने ली है, हम हर एक टॉपिक को समझाएंगे। ठीक है, और आपको एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार ज़रूर से ज़रूर करनी है। चलिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस इमेज को आप ठीक से देखिए। ठीक है, इसमें क्या बताया हुआ है। इसमें बताया कुछ ये हुआ है कि एक बंदा आपको दिख रहा होगा यहाँ टॉप पर। ठीक है, वो सबके ऊपर खड़ा है। ठीक है, इसका मतलब है कि डेवलपमेंट जो है वो किसी एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन और लोगों के लिए हो सकता है कि वो डेवलपमेंट ना हो। इसको हम लोग ठीक से समझेंगे। अभी हम लोग शुरू करते हैं, आगे आते हैं। चलिए ठीक है। अ, ठीक है, आप इस पैराग्राफ को ठीक से पढ़ लीजिएगा। मैं इसमें क्या लिखा हुआ है वो आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है सो इसमें लिखा हुआ है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। अराउंड ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन एस्पेक्ट्स, इन एस्पेक्ट सच एज, मतलब ऑल अराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, सच एज माने किस किस फील्ड में। फील्ड जैसे कि फ्रीडम। ठीक है, हर व्यक्ति को फ्रीडम मिलना चाहिए। इनकम, ठीक है, इकोनॉमिक्स इक्वालिटी, ठीक है, सिक्योरिटी, ठीक है, और लाइफ विथ डिग्निटी। मतलब क्या है, अब ठीक से आप मतलब समझिएगा। मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब है, ठीक है, कि एक व्यक्ति, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि वो वो अच्छा पैसा कमाए। ठीक है, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। किसी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है, किसी बच्चे के लिए डेवलपमेंट है, मान लेते हैं कि उसको रोज वो रोज स्कूल जाए, मान लेते हैं, किसी के लिए यह डेवलपमेंट है। ऐसे ही असल में डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब असल में हर इंसान के ऊपर से वेरी कर जाता है। मतलब हर इंसान का अपना डेवलपमेंट को लेके अपना मतलब होता है। इंडिया का डेवलपमेंट गोल है जैसे कि हम लोग को चांद पे जाना है और उसके ऊपर भी जाना है। ठीक है, लेकिन कई सारे देश है, जैसे पाकिस्तान का कोई डेवलपमेंट गोल नहीं है, गोली बंदूक दाएं दाएं दू दू करके बात खत्म। तो डेवलपमेंट गोल हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। ठीक है, यही बात इन सब लाइनों में बताई है। यहाँ पे आप देखिए, डेवलपमेंट जो है डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है एनसीईआरटी में। एक लैंडलेस रूरल लेबर के लिए डेवलपमेंट क्या है कि उसको अच्छा तनख्वाह मिले, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। ठीक है, और स्कूल उसके बच्चे के लिए हो, लोकल स्कूल हो। ठीक है,
जिसमें उसका बच्चा कम से कम बेसिक एजुकेशन ले पाए। ठीक है। फोर्सपोरस फैमिली फ्रॉम पंजाब का मतलब क्या है? फोर्सपोरस वो होता है जिसमें मैंने बोल सकते हैं कि जिसके पास बहुत अच्छा खासा ज़मीन हो। तो उन लोग के लिए क्या है कि उन लोग के लिए ज़मीन है, धान वान खेती वेती हो जाती है, तब उसको खरीदने का अच्छा प्राइस मिल जाए, कोई अच्छे प्राइस में उसको खरीद ले, वो हो गया। फिर उसके बाद दूसरा क्या है कि उनके बच्चे जो है, उनके बच्चे अब्रॉड सेटल हो सके, ये भी उनका डेवलपमेंट गोल है। ये चल क्यों नहीं रहा? अरे एक सेकंड रुकिएगा। ओके। हाँ, तो उनके बच्चे अब्रॉड सेटल हो जाए, ये भी उनका डेवलपमेंट गोल है। अब ये कुछ जो है ये आपके लिए छोड़ दिया गया है, मतलब आप करिए। पूछ रहा है कि एक फार्मर डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप के लिए क्या डेवलपमेंट गोल होगा? सिंपल है कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो, इतना भी ना हो जाए कि फ्लूड आ जाए, है ना, लेकिन अच्छे खासे बारिश हो ताकि उसका क्रॉप अच्छे से उपजे। रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली को क्या डेवलपमेंट गोल क्या होगा? इसका डेवलपमेंट गोल वही होगा कि इसके भाई के समान इसको फ्रीडम मिले। ठीक है, फ्रीडम मिले और कहीं जा सके, हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जा सके, ये होगा इसका डेवलपमेंट गोल। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का डेवलपमेंट गोल क्या होगा? अच्छा, पहले एक चीज़ समझिए आप। अनएम्प्लॉयड जो होता है, ये वो लोग होते हैं जो नौकरी करना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रही होती है। ठीक है, लेकिन जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं करना चाहते हैं, उनको हम लोग अनएम्प्लॉयड नहीं बोलते हैं। ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम लोग। हाँ, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का क्या है, ताकि सरकार से इन लोग का मांग है कि कोई अच्छा स्कीम लाए ताकि इन लोग को नौकरी मिल सके, यही है इनका। ठीक है। और क्या है, अ बॉय फ्रॉम रिच फैमिली। बॉय फ्रॉम रिच फैमिली का डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? ताकि ये महंगी से महंगी गाड़ी में घूमे, यही हो सकता है, या महंगी से महंगी स्कूल में जाए, या अब्रोड चला जाए, यही होगा। अ रिच गर्ल फ्रॉम अर्बन फैमिली। इसका भी हम लोग को वही दिया हुआ है कि अ, जो इसका है सेम चीज़ इसका भी है, सेम दोनों का वही कहानी होगा। ठीक है। आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था वो बता देता हूँ आपको मैं। हुआ क्या कि राजस्थान में राजस्थान बोल रहा हूँ, अ, हाँ, राजस्थान नहीं, सॉरी, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में एक नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, एक सेकंड। ऐसा मान लेते, एक मिनट रुके रुके। यहाँ से एक नदी भी जाती है, ये गुजरात मान लेते हैं हम लोग। इस जगह पे पेन का कलर बदल लेता हूँ। इस जगह पे सरकार का डिमांड था कि एक डैम बनाते हैं, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और उसमें मध्य प्रदेश का फ़ायदा होगा, महाराष्ट्र का फ़ायदा होगा और कर्नाटका का फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे रहने वाले जो लोकल आदिवासी, जो लोकल लोग थे, उन लोग ये डैम के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि सरकार इसके बदले उनको बोल रही थी कि आप यहाँ से माइग्रेट कर जाइए, कहीं और चले जाइए। हाँ, सरकार उनको कंपनसेशन दे रही थी कि आप माइग्रेट करिए, सरकार उनको कंपनसेशन दे रही थी, लेकिन वो लोग रेडी नहीं थे। क्योंकि उन इससे क्या होता कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन वगैरह सब छीन जाती है। सरकार भले ही उनको एक रहने खाने का जगह दे रही थी, लेकिन फिर भी वहाँ से उनकी फीलिंग्स जुड़ी थी। तो इससे क्या होता है, एक चीज़ समझ में आती है, वही चीज़ कि डेवलपमेंट फॉर वन
मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, सरकार डेवलपमेंट कर रही है। फ़ायदा किसका किसका होगा? महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों का, मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों का। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? यहाँ पे रहने वाले लोगों का, नर्मदा नर्मदा वैली के पास रहने वाले लोगों का हो रहा है। तो ये तो हो सकता है कि चलिए दो लोगों का डेवलपमेंट है, एक को पसंद आ रहा है, एक को नहीं आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ डेवलपमेंट में हो सकता है कि ऐसा डिसीजन में निकले जो दो लोगों को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो। मतलब अब यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट सरकार के सामने सामने आ गए हैं नर्मदा वैली के आदिवासी लोग, समझे? तो इसका मतलब है कि अब ये दोनों लड़ रहे हैं कि हाँ ये डेवलपमेंट होना चाहिए, नहीं ये डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ऐसा भी स्थिति हो सकता है। तो नर्मदा वैली पे आप देखिएगा, यहाँ पे नर्मदा वैली पे आप देखिएगा कि नर्मदा वैली के जो लोग हैं, आदिवासी है, उनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि सरदार सरोवर डैम ना बने, ठीक है। अब इतना दूर से हम लोग को जो जो समझ में आया है सो हम लोग एक बार लिख लेते हैं। एक सेकंड। इतना दूर से हम लोग को जो जो समझ में आया है वो लिख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दूसरा पॉइंट ये है कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, इट मे इवन हार्मफुल फॉर अदर। नर्मदा वैली का एग्जांपल से हमने देखा। अब हम लोग इनकम एंड अदर गोल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सबने पंचायत देखी है? पंचायत देखी है, ठीक है, देखी होगी भाई, देखी ना भाई? हाँ, तो जिन लोगों ने प्रॉपर अमेजोन प्राइम खरीद के देखा है, आज जिन लोगों ने टेलीग्राम पे डाउनलोड करके देखा है, दोनों लोग अपना हाजिर जगह है भाई, ठीक है। जो बाबू टेलीग्राम पे लिखा है भाई सुधर जाओ वो। तो इधर आ जाइए, पंचायत मैंने भी देख ली है, ठीक है, लेटेस्ट सीजन भी। पंचायत में जो सचिव है, ठीक है, सचिव क्यों चाहता है कि वो कैट की तैयारी करे? उसके पास तो एक सरकारी नौकरी है कि नहीं? इसलिए क्योंकि वो एक गांव में, वो मान लीजिए पैसे कमा भी रहा है, लेकिन उसको खर्च करने के लिए उसके पास प्रॉपर ना मॉल है, ना कोई सिनेमा हॉल है, कुछ नहीं। उस पैसे को खर्च कर ही नहीं सकता। तो ऐसे पैसे का फायदा क्या? तो हर समय हर समय एक बंदा का पैसा सब कुछ नहीं होता है। हो सकता है कि पैसों से हट के भी, है ना, उस बंदे की डेवलपमेंट गोल हो। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि मटेरियल एंड मनी एंड मटेरियलिस्टिक थिंग दैट वन कैन बाय इज वन फैक्टर विच आवर लाइफ डिपेंड्स। समझे? माने एक फैक्टर है जिसमें हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग, ठीक है। जैसे जैसे कि क्या क्या, फ्रेंडशिप, है ना, ठीक है, ठीक है। आप अपने जीवन काल में काफ़ी सारे दोस्त बना, ये नर्मदा वैली का आंदोलन का ये है, ठीक है। आप अपने जीवन काल में बहुत सारे दोस्त बनाते हैं। कुछ दोस्त उसमें से अच्छे दोस्त होते हैं और कुछ दोस्त परम मित्र होते हैं, बेस्ट फ्रेंड। तो जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनकी आपकी लाइफ में क्या ज़रूरत है? टेक्निकली देखा जाए तो कुछ नहीं। अगर वो नहीं भी रहेंगे तो भी आप अपना जीवन काल जिएंगे। लेकिन
बात क्या है कि वो असलियत में आपको ना जीना सिखा सकते हैं ना कुछ करा सकते हैं, लेकिन अगर आपके दोस्त आपके जीवन से चले जाए तो फिर आपके जीवन में कोई मजा नहीं है। तब आप बोलिएगा क्या यार रोज रोज का वही लंद फंद। तो दोस्त तो जरूरी है बाबू, ठीक है। वैसे ही एग्जाम्पल्स हो जाते हैं दोस्त, फ्रेंडशिप, ठीक है, फैमिली, सब ये तो सबसे मेजर एग्जाम्पल है। उसके बाद भी है कि पैसा कमा लो तो पैसा खर्चा कहाँ करे, ये सब भी है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स गोल्स, समझे, सब लोग मिला जुला के देखते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल भी है कि अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट भी चाहिए वुमेन्स के लिए, ठीक है। समझ रहे हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त आप जो है सो पैसे को देखें। पैसा हर वक्त ज़रूरी नहीं है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई एवरीथिंग, ठीक है। सब कुछ नहीं खरीद सकता पैसा, है ना। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर। नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर अब हम लोग आ जाते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। अब मेरी बात सुनिए। आपने देखा कि हर एक इंडिविजुअल के लिए, जैसे वहाँ पे टेबल में आपने देखा, और भी मैंने आपको खुद से एग्जांपल लेने को बोला कि आप एक काम कीजिए, अपने दोस्त से पूछिए कि भाई तेरे लिए कब तुम सक्सेसफुल हो जाएगा, तो वो बोलेगा कि भाई अगर मैं नीट निकालूं तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा। आप खुद से पूछिए कि आप कब सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आप बोलेगा कि भाई मैं जेईई निकाल लूं तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स। तो देश क्या है, व्हाट इज अ नेशन। नेशन ना ही कोई जमीन का टुकड़ा है, ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई कुछ नहीं है ये। नेशन जब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो देश बनता है। और जब इस देश में सब व्यक्ति का अलग अलग डेवलपमेंट गोल है, तो नेशन का डेवलपमेंट गोल एक कैसे हो सकता है, ठीक है। अब जब हर व्यक्ति का डेवलपमेंट गोल अलग अलग है तो नेशन का एक डेवलपमेंट गोल कैसे हो सकता है, यह बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। देखिए, यह बात दिमाग में बहुत ज़रूरी है रखना कि डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन। नोशन मतलब होता है आइडिया। जिनको नोशन का मतलब ना पता हो, नोशन मतलब होता है आइडिया ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो सवाल यह है कि सब आइडिया को वही महत्व दिया जाए, क्योंकि सरकार तो सबकी है। लेकिन तो सरकार कैसे डिसाइड करे। सरकार कुछ सवाल पूछती है, ठीक है। जैसे कि पहला सवाल, जो कि मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिया है। सबसे पहला सवाल सरकार पूछती है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो सबके लिए है, ठीक है, और जस्टिस है, या फिर नहीं। दूसरा सवाल सरकार क्या पूछती है कि इसका कोई और भी तरीका है बेटर वे करने का। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डैम बनाया भी जा सकता है, लेकिन उससे बेटर है कि आप सोलर पैनल लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि कोई नेचुरल रिसोर्स भी बर्बाद नहीं होगा, और सोलर पैनल से कोई दिक्कत भी नहीं है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। अगला चीज़ और लास्ट चीज़ सरकार क्या देखती है कि जो बेनिफिट है सो कोई स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप को मिल रहा है या अच्छे खासे नंबर ऑफ पीपल को मिल रहा है। तो जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो है, आप चेक कर लीजिएगा, 43% लोग हिंदी बोलते हैं। कुछ परसेंट माने सेकंड नंबर पे बंगाली बोलते हैं, थर्ड नंबर पे
तेलुगु बोलते हैं, फोर्थ पे तमिल बोलते हैं। माने हम लोग की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, हिंदी स्पीकिंग सबसे ज़्यादा है, लेकिन सब हिंदी स्पीकिंग नहीं है, समझे? इसका मतलब अगर हम लोग सिर्फ हिंदी को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज अगर कंसीडर भी करें तो बाकी सारे राज्य के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इसलिए इंडिया का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, समझे? यही बात ये बताती है। अब एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, ठीक है? एक सेकेंड, यहाँ से हम लोग ये कर लेते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले इक्वली इम्प्रूवमेंट होता है। क्या क्या एस्पेक्ट्स, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं बता दिया। दूसरा क्या, सबसे पहला नेशनल डेवलपमेंट जो है, सरकार हर साल एक डेवलपमेंट प्लान निकालती है, ठीक है? जिसमें 5 साल के लिए सरकार तय करती है कि हम ये चीज़ करेंगे। 5 साल क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट 5 साल तक ही रहती है, उसके बाद री इलेक्शन होता है, उसके बाद रहे तो फिर 5 साल तक निकालेगी, न रहे तो फिर कोई बात नहीं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में, 1956 तक। इसको आप 5 साल जोड़ भी दीजिएगा तो वैसे भी आंसर निकल जाएगा। जिसमें क्या क्या लाया गया था, क्या क्या मतलब तय किया गया था कि हम लोग किसको किसको ठीक करेंगे। पहला चीज़ तय किया गया था हंगर को ठीक करेंगे, दूसरा चीज़ पुबर्टी को ठीक करेंगे, तीसरा चीज़ एजुकेशन को ठीक करेंगे। अब आप मुझसे बोलिएगा कि सर हम लोग का देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था, फिर 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान कैसे आ गया? तो 1947 को देश जरूर आज़ाद हुआ, लेकिन उस समय हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना था। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार होता है 1950 में। इसीलिए सबसे पहला जो ये है डेवलपमेंट प्लान, वो 1951 में ही आया, ठीक है? अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ टर्म सीखना है, ठीक है? पहला टर्म क्या है कि कंट्री विथ हायर इनकम, उसको ज़्यादा डेवलप माना जाता है इकोनॉमिकली, ठीक है? पहला चीज़ तो ये हो गई। दूसरा क्या कि दूसरा एक फॉर्मूला है टोटल इनकम निकालने का, कि एक कंट्री का टोटल इनकम आप कैसे निकालिएगा। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग ले लेते हैं कि 4 आदमी है, ए बी डी सी। ABCD भी नहीं आती भाई, भूल गया, ओ माय गॉड। ए बंदा जो है वो 20 रुपये कमाता है, बी बंदा 40 कमाता है, सी बंदा 120 कमाता है, डी बंदा 0 रुपये कमाता है। टोटल इनकम कैसे निकाला जाता है? इन सब नंबर को ऐड कर दीजिए, वो टोटल इनकम होता है। तो इसको ऐड करिएगा तो क्या आएगा, 60 और 180 आ जाएगा। ऐड करके आप देख लीजिएगा। तो इस कंट्री सी की जो है, सॉरी सी तो एक आदमी है ना, कंट्री अल्फा की, मैथ बाबू मैथ, कंट्री अल्फा की इनकम है 180 रुपये, ठीक है? इसी तरीके से आप एक कमेंट में बताइएगा कि एक कंट्री की इनकम है 100 रुपये, सॉरी एक कंट्री की में 5 लोग रहते हैं, 100 रुपये इनकम है एक आदमी की 20 है, एक आदमी की 30 है, एक आदमी की 40 है और एक आदमी की 0 है। तो इस कंट्री का टोटल इनकम क्या होगा? अब हम लोग आगे आ जाते हैं। कंट्री को, ठीक है, कंट्री को जो है
मान लीजिए कि आप टोटल इनकम पे कंपेयर करिएगा, तो टोटल इनकम के साथ दिक्कत ये है, टोटल इनकम के साथ दिक्कत ये है कि टोटल इनकम टोटल इनकम जो है वो यह छुपा देती है कि हाँ, इस कंट्री में पॉपुलेशन कितना है। मान लीजिए एक कंट्री है अल्फा, एक कंट्री है बीटा, ठीक है। मैथ बाबू, मैथ, मैथमेटिक्स पढ़ लो। एक कंट्री है अल्फा, एक कंट्री बीटा। एक कंट्री अल्फा का 800 रुपये है टोटल इनकम, एक कंट्री बीटा का 400 रुपये है टोटल इनकम। अब आप तो बोलिएगा कि सर ये तो ज़्यादा डेवलप है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये 800 रुपये 800 बंदे ने पूरा किया है, और ये 400 रुपये मात्र 2 लोगों ने पूरा किया है। तब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 200 रुपये पर बंदा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 रुपये पर बंदा। तो अब ज़्यादा डेवलप कौन है? बीटा डेवलप है ज़्यादा, ऑब्वियसली। तो इसीलिए ये पॉपुलेशन को छुपा देता है, माने बड़ा फिगर दिखाता है, बहुत बड़ा फिगर, जिससे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते दो देशों को, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं? हम लोग निकालते हैं एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है? टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। जैसे कि एक देश में मान लेते हैं 100, एक बंदा 100, एक बंदा 20, एक बंदा 30 कमाता है, 3 लोग हो गए, तब इसका आंसर क्या आएगा? 150 बाई 3, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 50 रुपये इस कंट्री की पर कैपिटा इनकम है। ये भी सच नहीं दिखाता है। देखिए, इस बंदे की तो 30 है, इस बंदे की तो 20 है ना। तो इस कारण तो ये दोनों बंदा भी 50 कमाता है, लेकिन नहीं कमाता है भाई। तो पर कैपिटा इनकम भी कुछ सटीक वे नहीं है, लेकिन दुनिया यही मानती है। समझ गए आप लोग? तो आप लोग पर कैपिटा इनकम मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ते हैं भाई? यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको दिया गया है कि मान लीजिए आपको अपने क्लास से कोई बंदा चेस खेलने के लिए चाहिए, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चेस चाहिए। तो आप ऐसे बंदे को तो नहीं उठाएंगे ना जो क्रिकेट में अच्छा हो या पढ़ाई में अच्छा हो, ऐसे बंदे को उठाएंगे जो चेस में अच्छा हो। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट, माने हर एक व्यक्ति के लिए उसका उसके हिसाब से देखिए कि उसको क्या अच्छा आता है, ठीक है, समझे। पैसे क्या है, हम कंट्री को पैसे जनरली अच्छा एक्सपेक्ट माना जाता है, लेकिन पैसा भी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है जैसे कि और भी अदर फैक्टर, जैसे कि कंट्री के लिए जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी कैसी है ना। फिर आईएमएफ कितना है, आईएमएफ माने इन्फ्लेटिव मॉडरेटिव रेट, यहाँ पे देखिए आपको लिख रहा होगा। आईएमएफ कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है। ये सब भी बहुत ज़रूरी होती है, सिर्फ पैसा नहीं कुछ होता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ डाटा दी हुई है, आपको इसको एज इट इज़ याद करना है, ठीक है। डाटा को मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
63,400 से जो ज़्यादा कमाती है देश, वो देश रिच कंट्री कहा जाती है, और जो 24,000 से कम कमाती है वो पुअर कंट्री कहा जाती है। ठीक है, समझ गए। इंडिया जो है इसमें मिडल कंट्री में आता है। ठीक है, मिडल कंट्री में आता है, क्योंकि इंडिया ना ज़्यादा कमाता है ना कम कमाता है। ठीक है, अब ये एवरेज इनकम के बारे में दिया हुआ है। एवरेज इनकम छुपाता है, क्या छुपाता है कि एवरेज इनकम दिखाता असलियत में हम लोग को ये फिगर है, लेकिन होता असलियत में ये फिगर है। समझ गए, कोई एक के कारण सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन नॉर्मल होता नहीं है। अब आगे आ जाते हैं। यही बात इनकम और एन अदर क्राइटेरिया का बात ही यही है कि मान लीजिए कि इनकम तो ठीक है, लेकिन इनकम हर बार डेवलपमेंट नहीं ना होता है। जैसे कि इनकम तो ठीक है, आप यहाँ आइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हरियाणा का जो है सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, फिर केरला का है, फिर बिहार का है। चलिए, बिहार तो शुरू से नीचे ही है भाई, यहाँ का राजनीति क्या है कुछ समझ में भी नहीं आता भाई, है ना। खैर, राजनीति तो पूरा देश का नहीं समझ में आता। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा हरियाणा सबसे ऊपर है, केरला उससे नीचे, बिहार उससे नीचे है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से देखिएगा तो हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप है कि नहीं। लेकिन जब आप थोड़ा नीचे आइएगा तब आपको असली फिगर दिखेगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये वाले जितने टर्म्स हैं, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसके बाद लिटरेसी रेट, इस सब के डेफिनेशन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। IMR का मतलब क्या होता है कि 1000 बच्चे जो जन्मे एक जगह पे, वो 1 साल पूरा करने से पहले कितने बच्चे बच गए, जीवित बच गए। लिटरेसी रेट होता है कि 7 से अबव एज ग्रुप के कितने लोग पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं एक भाषा को। नेट अटेंडेंस रेशियो होता है कि 15 से 17 साल के बच्चे में से कितने लोग स्कूल जा रहे हैं। अब आप इस बोर्ड को ठीक से देखिए, इसमें आपको क्या दिखेगा कि इसमें आपको दिखेगा कि हरियाणा जो है उसका IMR जो है वो 28 है, लिटरेसी रेट 82 है, और नेट अटेंडेंस रेशियो 73 है। ठीक है, हरियाणा का IMR 28 है, माने 1000 में से 28 बच्चे निपट जाते हैं 1 साल पूरा करने से पहले, ये कम है। केरला का यहीं पे आप देखिएगा तो केरला का 6 IMR है, 94 लिटरेसी रेट है और 94 नेट अटेंडेंस रेशियो है। तो इस हिसाब से केरला सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हुआ। समझे, यही बात होती है कि हमें पैसे हर वक्त नहीं देखते हैं, पैसे को छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें होती है। यही बात यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ पे आइए। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है, इस जगह पे लिखा हुआ भी है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो अगर मान लीजिए कि सिक्योरिटी गार्ड एक सोसाइटी का अपना होता है, वो किसी एक आदमी का तो नहीं होता है कि हाँ भाई ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड है। हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे आप हर एक आदमी अपना अपना सिक्योरिटी रखने लगे तो कितना पैसा सिक्योरिटी पे देश खर्चा करने लगेगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो कुछ कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी होती है जो एक बंदा नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल या कम्युनिटी उसको एंजॉय करती है। जैसे स्कूल बस से कई सारे लोग, आप लोग स्कूल जाते होंगे,
तो इस स्कूल बस सिर्फ आपको लेने आ रही है? नहीं। अगर आप अपनी गाड़ी से जाते तो कितना ज़्यादा ज़्यादा कार्बन एमिशन होता, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब खतरनाक खतरनाक चीज़ हो जाती, क्लाइमेट चेंज हो जाती। सिगरेट पीने वालों से नहीं हो रही है भाई क्लाइमेट चेंज। तुम हो दिवाली में पटाखा मत फोड़ देना, वरना तो बाबू ओजोन लेयर तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। ठीक है? तो मैं नॉन हिंदूज को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो सेलिब्रिटीज जो ऐसा बोलते हैं, आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह पे, तो उनको संभाल लीजिए भाई, कुछ तो दिक्कत हो रहा है उनके साथ। फिल्म में सुट्टा फूक के दिखा रहे, वो दिक्कत नहीं है, उससे कुछ नहीं हो रहा भाई, लेकिन ऐसे हो रहा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसको हम लोग कलेक्टिवली यूज़ करते हैं, उसको इंडिविजुअली लिया जाए तो बहुत सारे रिसोर्सेज को बर्बाद करेगा। उसको पब्लिक फैसिलिटीज़ बोला जाता है। ठीक है? अब तो अब हम लोग धीरे धीरे चैप्टर के एंड में भी आ रहे हैं। पैसे से पब्लिक फैसिलिटी नहीं खरीदी जा सकती। पब्लिक फैसिलिटी पूरी पब्लिक के साथ एंजॉय की जा सकती है। जैसे कि क्या है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अंबानी भी उसी इन्वायरमेंट में सांस लेता है जिस इन्वायरमेंट में आप लोग लेते हैं। सॉरी अंबानी जी भाई, अंबानी जी, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, मिस्टेक भाई, मिस्टेक, सॉरी। ठीक है भाई, सॉरी। तो हाँ, तो जिनकी बात की वो भी उसी इन्वायरमेंट में सांस लेते हैं। तो देखिए उनके पास काफ़ी पैसा है, शादी याद है ना, बहुत लंबी चल गई थी भाई। तो काफ़ी पैसा है, लेकिन वो फिर भी इन्वायरमेंट को बदल नहीं सकते। ये हम लोग सभी एक साथ यूज़ करेंगे, तो उनको भी इसका ध्यान रखना चाहिए। माइनिंग वाइनिंग को थोड़ा सा, ठीक है, चलिए जाने देते हैं। साथ में जब भी कोई पेंडेमिक्स आ जाता है, तब जो दवाई वगैरह होती है, सो ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति के लिए दवाई अलग बनती है, सब लोग पब्लिकली ही उसको यूज़ करते हैं। ठीक है? दूसरा, कुछ कुछ थिंग्स ऐसी होती है जो पैसे से नहीं, कम्युनिटी एक साथ मिल के यूज़ करती है। जैसे कि और वो सस्ता भी पड़ता है और बेस्ट भी पड़ता है। जैसे कि बेस्ट मैंने बताया आपको सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है? सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर मैंने आपको बेस्ट बताया। ठीक है? और चिल्ड्रंस भी पढ़ पाते हैं क्योंकि कई लोगों को बिलीव है कि गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी, स्कूल खोल के स्कूल में सिक्योरिटी वगैरह, सोसाइटी वगैरह हेल्प करेगी। तो इसीलिए जो है पब्लिक फैसिलिटी आप एक आदमी यूज़ नहीं करता है। ठीक है? अब यहाँ पे केरला के बारे में बताई गई है कि केरला सबसे डेवलप्ड स्टेट है इंडिया का। ठीक है? सबसे कम लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी पब्लिकली बहुत अच्छी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है क्योंकि एजुकेशन फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता क्योंकि यहाँ पे पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा है। समझे? ये सब चीज़ सीखने के लिए है कि सारे देश इस चीज़ को सीख, मतलब सारे राज्य इस चीज़ को सीखे। ठीक है? यहाँ पे कुछ कुछ डाटा दी हुई है, आपको इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ खास है नहीं डाटा। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है भाई, ऐसा क्या दे दिया, हाँ ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है अपने नियरेस्ट कंट्री जो है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? वर्ल्ड बैंक जो है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है वो हर एक कंट्री का अलग अलग एस्पेक्ट से उसका गिनती करती है और उनका डेवलपमेंट इंडेक्स बनाती है। इंडिया अपने नियरेस्ट कंट्री श्रीलंका से भी नीचे आता है। ठीक है? बाकी म्यांमार पाकिस्तान इस सबको तो छोड़ ही दीजिए, इसका क्या है? पाकिस्तान से अगर हम लोग लड़ने जाएंगे तो फिर हम लोग का इतना बड़ा देश होने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है? हाँ, अरे भाई पाकिस्तान किसका बच्चा है? अपना बच्चा है, गलती करते रहता है ना? समझाने का, लड़ने का थोड़ी है भाई, उससे उससे लड़िएगा तो आपकी बेइज्जती है।
श्रीलंका को आप देखिए, हमसे छोटा कंट्री है और हमसे ऊपर आता है, 78 रैंक है HDI माने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड बैंक निकालता है। इंडिया के उससे नीचे है, ठीक है। तो इसको हम लोग को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे अब बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, क्या होता है। अरे ये तो रिसोर्सेज में भी आपने पढ़ा होगा भाई। डेवलपमेंट इन सच अ वे which does not affect upcoming जनरेशन एंड our environment, ये सब होता है, वो याद कर लीजिएगा आप लोग। ये सीधा सीधा याद करने वाला है, इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता है। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स है, चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। चैप्टर में अब कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे कि GDP, ठीक है। और एक सेकेंड में देख लो, GDP है, ठीक है। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका नेशनल इनकम है, वही पर कैपिटा इनकम को ही नेशनल इनकम बोला जाता है, ठीक है। और क्या है आपका, सॉरी एक गलती हो गई है ना, UNDP जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है, तो वर्ल्ड बैंक क्या निकाल देता है भाई। हाँ, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है, ठीक है। उसमें जो है कंट्रीज को इनकम के बेसिस पे तुलना की जाती है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं GDP पे। GDP का मतलब क्या होता है, GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि एक कंट्री में एक साल में जो फाइनल प्रोडक्ट जो कंज्यूमर यूज़ करता है वो कितने रुपए का बिका, और फाइनल सर्विस जो कंज्यूमर लेता है वो कितने रुपए का बिका, इसको ही बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि गेहूँ उगा, धान उगा, गेहूँ मान लेते हैं, उसमें से आटा बना, आटा से बिस्किट बना, तो बिस्किट जो कंज्यूमर ने खाया, मान लीजिए 50 रुपए की बिस्किट खाई, तो 50 रुपए उस साल का डेवलप GDP होगा, ठीक है। नंबर 1 जो GDP में कंट्री आता है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नंबर 2 पे आता है चाइना। नंबर 3 पे आता है जापान, ठीक है। नंबर 4 पे आता है जर्मनी, और नंबर 5 पे आता है इंडिया। आप पूछेंगे कि सर USA में तो कोई प्रोडक्ट नहीं निकलता है, वहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि सर्विसेज देती है, जैसे कि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये कंपनी भी आपको और कहीं की नहीं, सिर्फ USA की ही दिखेगी। तो ये सब जो बात है, इसी सब के कारण USA जो है वो नंबर 1 डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। और कहाँ गया, हाँ एक सेकेंड आप मुझे एक सेकेंड दीजिएगा। चैप्टर क्योंकि एंड हो चुका है ना, तो ये बैनर लगा लेता हूँ थंबनेल में। हाँ, तो आपको मैंने GDP बता दिया। अब लास्ट चीज़ जो है, कहाँ से लिखूँ, हाँ, लास्ट चीज़ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब क्या होता है कि जो बाहर रहने वाले NRI है, सो इंडिया में कितना पैसा भेजते हैं, इसको ही बोलते हैं NFAIA, समझ गए, और कुछ नहीं है। तो दिस इज इट, दिस वॉज योर लवली चैप्टर, एंड इट इज़ अ वेरी गुड चैप्टर, वेरी वंडरफुल चैप्टर। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। वीडियो ख़त्म होने का टाइम हो चुका है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अब इस वीडियो को ख़त्म किया जाए। होप आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। चैनल की ग्रोथ आप लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रही है। चैनल पे बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं,
अगला हम लोग नेशनलाइजेशन इन यूरोप, सॉरी, राइज ऑफ नेशनलाइजेशन इन यूरोप करेंगे। उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे चैप्टर्स को ख़त्म कर रहे हैं, एक दिन हो ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।